फिर इंडियन डॉग। आजादी 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 आजादी। कोई रोने वाला तो बचना चाहिए। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाचू, हमारी बेटा कितना दूर स्कूल है जो सर टीचर ने मुझे पढ़ाया मैंने तुझे क्या चुकना चाहिए। ओए बट्टे, इतना तेरा स्टूडेंट नहीं है। एरिया कमांडर फारूक जनाब बोल। फारूक जनाब, एरिया कमांडर फारूक जनाब बोल बेटा। ठीक है, सब कुछ हो दूंगा। अगर तुम एक तो मुल्क होगी तो का हक है तो कश्मीरियों को क्यों नहीं? अगर इंडिया ब्रिटेन से अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? अगर भगत सिंह को सेलिब्रेट किया जाता है तो बुरहान वानी को क्यों नहीं? बुरहान वानी जिंदाबाद, 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 बुरहान वानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। इसलिए आप चाहे न्यूज़ वीक उठा लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट,
या दुनिया की किसी भी पावरफुल कंट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें आज भी जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। कोऑर्डिनेट सर्च के नाम पर इंडियन आर्मी ठंड की रात में पूरे गांव को सड़क पर खड़ा कर देती है, बच्चे बूढ़े प्रेग्नेंट औरतें सब। अबू सालेम और कसाब जैसे आतंकवादियों को सालों पालते हैं ये, और अफसर गुरु को उसकी फैमिली तक से मिलने नहीं दिया गया। अफसर जिंदा है, अफसर जिंदा है। कश्मीर में बच्चे बिना अपनी बाप की शक्ल देखे ही बड़े हो गए, इस इंतजार में कि एक दिन उनके अब्बू लौट कर आएंगे। और जब वो बच्चा सवाल करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है। अब वो बच्चा पत्थर नहीं फेंकेगा तो क्या फूल बरसाएगा? और जब इस फैशिज्म के खिलाफ कुछ बोलो तो यहाँ के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट्स आपको सोशल मीडिया पर गालियां देंगे, आपको देशद्रोही कहेंगे, गो टू पाकिस्तान बोलेंगे। But don't worry, I'm not going to Pakistan. In fact, I'm not going anywhere, exactly like this country. हमारी टीम ने एक रिसर्च किया है। कश्मीरी हिंदुओं को डल लेक में डुबो के मार डाला गया। इतने लोग मरे कि सिर्फ उनके जनेऊ से ही 7 बड़े टीले बन गए थे। जिस जगह उनको जलाया गया उस जगह को बटमजार कहते हैं ना। Actually, you'll make a very good politician someday. तो ये जो 7,000 कब्रें हैं, ये किसकी है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि कश्मीर के लिए अगर आज का स्टूडेंट नहीं उठा तो एक दिन कश्मीर भी इन्हीं कब्रों की तरह गुमनामी में खो जाएगा। तो कश्मीर को इस अंधकार से रोशनी दिखा के रहेंगे। हम आजादी, हम क्या चाहते हैं? हम मिल के बोलो, हम खुल के बोलो, तो संघवाद से और मनुवाद से लेके चलेंगे। हम हमारा ठीक करेंगे। आजादी, और तेरे टुकड़े होंगे। आजादी, 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 नादर कितने से 18 रुपए किलो। मतलब जो यहाँ कम कर, समझ गए ना? कम नहीं करेगा। मैं देता हूँ। जिस दिन तू कश्मीरी बोलना सीख जाएगा ना उस दिन देना पैसे। मैं पकड़ रखा इसके अंदर 5 रुपये। क्यों चुप करा? मैं जितने से गांधी चूचू में जना करा वापस पाकिस्तानी नोट दे रहा है। जनाब, जिस मुल्क में रहोगे वहीं की करेंसी तो मिलेगी। क्या बोला तू? कौन सा मुल्क? एक ही मुल्क है, भारत। अपने देश से गद्दारी करके बंद करो इसे। कर दो बंद, लेकिन कल से सब्जी तभी मिलेगी जब हमारा देश फिर जनवरी से मार्केट इस्लामाबाद में लगेगी। क्या बोल रहा है? जनाब, बट्टे दबा मतलब कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गया। ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? खाना क्यों फेंक रहे हैं? हम इन काफिरों को अनाज का एक दाना भी नहीं खाने देंगे। काफिरों को नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे।
तो दीजिए आप इस सर्टिफिकेट दे। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट सर। सर हमें कोई राशन नहीं बेच रहा। पंडित लोग अगर दुकान खोलते हैं तो उन्हें मार देते हैं। सर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये जो हमारे लिए राशन आता है, ये औरतें लाइन में पहले लग के हमारा सारा राशन ले लेती हैं। सर हमारे लोग मर गए सर। अस्पताल में हमारा इलाज करने से मना कर दे। हमारा खाना बंद कर। मेहरबानी करके कुछ करिए सर। अगर आप नहीं करेंगे कौन करेगा सर? अलसफा पत्ते दफा। Hi, how are you? I'm fine. On a plane? Yes. I bought something for you. This is for you. Want to fly? Take this. Thank you. Welcome. This is for me. Thank you so much. So beautiful. God bless you. Bye-bye. Bye. अरे मुंह कैसे गिरो? पकड़ो उसे. सुदास नहीं, जेनोसाइड कहते हैं. सॉरी सर, कोई जेनोसाइड नहीं बोलता, प्लीज. अच्छा, फिर क्या था? तो बोलो बोलो बोलो. मैं कहूंगा कि डर्टी पॉलिटिक्स. और फैक्ट ये है कि 5 लाख लोग नहीं, सिर्फ 2 लाख लोग निकले थे. और बदकिस्मती से जो लोग मारे गए उन्हें पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने मारा, ना कि कश्मीरियों ने. उसके लिए कश्मीरी क्यों भुगते? तो फारूक मलिक बिट्टा पाकिस्तानी टेररिस्ट है. वो तुम्हारे दादा उसका था, स्टूडेंट था. जी सोचिए, इन स्टूडेंट्स को टेररिस्ट किसने बनाया? जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो सरकारी लोग क्या करेंगे? गन्स उठाएंगे तो आरती उतारेंगे? नहीं सर, यही होगा. सताए हुए लोग. कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाया. हा चित्रपट अतिशय चांगला आहे. प्रत्येक भारतीयानं तो चित्रपट
चित्रपट पाहायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये काश्मीर पंडितांचं जे विस्थापित झाले त्यांच्याविषयी हा चित्रपट अतिशय मार्मिक आणि सगळी सत्य माहिती घेऊन विवेक अग्निहोत्री या दिग्दर्शकांना हा चित्रपट बनवलेला आहे. आणि खरोखर वास्तवता या चित्रपटात दाखवलेली आहे ती प्रत्येक हिंदूनं जाणून घेण्यासारखी आहे. आणि भविष्य काळामध्ये आपल्यावरती असा प्रसंग ओढवणार नाही यासाठी भरपूर जनजागृती होणे आवश्यक आहे. आणि हा चित्रपट खूपच चांगला आहे, अभ्यासपूर्ण मांडणी आहे आणि मला अतिशय आवडला. प्रत्येकानं आपल्या कुटुंबियाला, मित्रांना, सर्वांनी हा चित्रपट दाखवावा अशी मी विनंती करतो. बाबा खऱ्या अर्थानं बाबा आपल्या काश्मीरी पंडितांच्या त्यांच्या जीवनामध्ये जे अत्याचार झाले त्याचं प्रक्षेपण कुठल्या पद्धतीनं झालं, खरोखर हा हिंदू मुस्लिम भेदभाव करण्यासाठी आहे का वास्तव मांडायचं आहे त्यासाठी बघायचं. काश्मीर फाईल्स पिक्चर देशभर चर्चा आहे. काश्मीर फाईल्स मला बघता आलं नाही लास्ट टाईम, त्यामुळे BJPच्या कार्यक्रमात आपण आज बघायचं ठरवलेलं आहे. कारण निष्कांत त्याला बसलं नाही त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व आज लोक इथे बघायला मतदारसंघाच्या वतीने इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने माननीय निष्कांत दादा पाटील यांनी द काश्मीर फाईल हा पिक्चर लोकांसाठी मोफत ठेवलेला आहे. त्याला आमची शुभेच्छा. आतापर्यंत जे बघितलं त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? 75 वर्ष दडवून ठेवलेला इतिहास आज लोकांना, सामान्य लोकांना कळला. राजकारणी लोकांनी देशासाठी काय केले आणि देशाचे तुकडे कसे केले हे चलत चित्रपट बघायला. अनुपम खेरनी मांडलेली भूमिका, त्यांनी व्यक्त केलेले विचार ह्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? अत्यंत गुणास्पद आहे. देशाचे तुकडे करणारा विचार आहे जे काँग्रेस सरकारनं आजपर्यंत केलं हे इतिहास दडवून ठेवलं होतं. तो लोकांच्या नजरेसमोर आणि भाजपच्या राजवटीतच झाला. आज काँग्रेसचा खरा चेहरा आज लोकांना पाहिजे. इथून पुढच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये काय चित्र येईल असं मला वाटतंय? लोकांनी हिंदुस्थानासाठी झटलं पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष फक्त हिंदूंच्यासाठी नव्हे तर मुसलमानांच्यासाठी सुद्धा राहत आहे. मीडिया ने ये बताया कि हमारी मीडिया IS और अल कायदा को इस्लामिस्ट टेररिस्ट बोलती है, लेकिन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और JK के कश्मीरी टेररिस्ट को टेररिस्ट नहीं रिबेल्स बोलती है. जबकि IS, अल-कायदा और इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मोडस ऑपरेंडी, इनका क्राइम और इनका फाइनेंस एक ही है. इन सबका एक ही मकसद है कि कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ा जाए और उसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर घोषित किया जाए. और इस वॉर में उनकी इनविजिबल आर्मी है हमारी ये मीडिया. जिस दिन हम हिंदुस्तानियों को ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन इन मीडिया वालों को लोग सड़कों पर घसीट करवा. उस पर उंगली उठाने से पहले आप ये बताइए कि आप भी तो पावर में थे, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थे कि नहीं थे? आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी खड़े थे बाजार में बिकने के लिए. कहाँ चली गई थी आपकी करेंसी? हाउ डेयर यू! मेरी निष्ठा करेंसी पर सवाल उठा रहे हो? आतंकवादियों से अकेले लड़ा हूं मैं. बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं. मौत के मुंह से मैं बाहर निकल कर आया हूं. पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना. पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया. मीडिया वालों को ब्लेम करना तो बहुत आसान है. जो चाहे वो कह लो. 19 पत्रकार मारे गए आज तक कश्मीर में. किसी ने प्रोटेक्ट किया हमें? किसी ने किया? आसिम के साथ कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, मुझे बोला आसिम के साथ. मैं आसिम के साथ किसे बोलूं? अरे तो मैं और किससे? मैं कैसे बोला तू बास्टर्ड! Bloody snake in my grass! आप क्यों सब बसे? You're a snake in my grass! कैसे बोला? सर रोके नहीं, आप रोके नहीं. 30 साल का दुबार है. गर्दन दबा दो तुम. आसिम के साथ बोला था. विष्णु, होश में आ. वायु सामने.
ये इन्फो वॉर है, बहुत एडवांस्ड वॉर है, बहुत खतरनाक वॉर है, नैरेटिव्स का वॉर है। जानते हो, जब कश्मीर में फॉरेन प्रेस आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर सेपरेटिस्ट नेटवर्क से कांटेक्ट करता है और उन्हें अलगाववादी जगह पर ले जाए और वहाँ 500-500 रुपए दे के छोटी कहानियाँ विक्टिम हुड की सुनवाई बच्चों को खाओ तुम और उसके बाद फोटोशॉप में दर्दनाक तस्वीरें बनवाई जाती, क्लिक बेट हेडलाइन, फिर एंटी इंडिया, फासिस्ट इंडिया, ऑपरेसिव इंडिया का नैरेटिव बनता है जिसका हिस्ट्री से पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता है, होमवर्क नहीं लगता है। कुरान वानी जब मरा था तब मैं आया था, मातम कहाँ मनाया जाता था? वहीं पर जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया वाले घूमते रहते, कैमरा ऑन मातम, कैमरा बंद। जो बच्चे कैमरा ऑन होने पर पत्थर फेंका करते थे, कैमरा ऑफ होते ही वो गायब हो जाते। जब तक सच जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया की चक्कर लगा के आ जाता है। इसीलिए सारी दुनिया को कश्मीरी हिंदुओं की कहानी पता नहीं है। ज्यूस, यहूदियों ने क्या क्या मालूम, पूरी दुनिया को भूलने ही नहीं दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। ऐसा कश्मीरी पंडितों ने क्यों नहीं किया? उन्होंने अपनी दास्तान पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया? किसी ने सुनने की भी तो कोशिश नहीं की। सोल्जर्स जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था। और ये लोग वो थे जो खुद परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। What kind of rubbish is this? ये रबिश नहीं बल्कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी की बायोग्राफी तोहफतुल अहबाब में। जानते हो इराकी कौन था? हाँ? नहीं? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो लेकिन इराकी के बारे में नहीं पता। कैसे पता होगा? किसी ने पढ़ा है। हम सब हिटलर के बारे में जरूर जानते हैं। इराकी हिटलर से कई हजार गुना होगा एक इस्लामिक टायरेंट था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों और बुतों को नष्ट करना, उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स को नष्ट नाबूद कर देना, पंडितों की इनोवेशंस को खत्म कर देना। मुझे अभी किसी ने बोला कम ऑन डूड, नाज़ीज़ हर रोज 1000 जूस को मारते, तो मैंने तो नहीं सुना कभी कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ हो। तो अब सुनो, इराकी और उसके पीएम मूसा रैना के कहने पर हर रोज 1500 से लेकर 2000 काफिरों को पकड़ कर लाया जाता, उनके जनेऊ काटे जाते, उनसे कलमा पढ़वाया जाता, उनका खतना यानी सर्कमसिशन कराया जाता और उनके मुंह में जबरदस्ती बीफ डाला जाता। और ये काम करते थे उनके सैनिक जिन्हें हम सूफी और दरवेश के नाम से जानते हैं। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया और इराकी ने कहरान और जबरान का, यानी फोर्स एंड कंपल्शन। इसका डिस्क्रिप्शन किसने किया है? खुद इराकी के बेटे ने। And if you want the original manuscript, it is available in Research and Publication Department of Jammu and Kashmir State under extraction number 551. और इस बार मामूली 110 नहीं था, इस बार था जेनोस। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन लोगों का एक बार फिर जेनोस हुआ जो ना इराकी ने किया, ना टेररिस्ट ने किया और ना स्टेट ने। जो किया हमने और आपने आप सबने, जब हमने उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया। और ये था रियल जेनोसाइड। ये सब झूठ है। There was no real genocide. We don't want your fake propaganda. Listen कृष्णा, जो तुमने देखा वो बताओ, ज्ञान मत पेलो। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पेलो।
Now he'll prove his own hypothesis wrong. That will bet on ordinary horses. अरे जिस नॉलेज के लिए कश्मीर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता था, कभी हमने उसे नेशनल हेरिटेज की तरह समझा ही नहीं। और आज ये भारत का नॉलेज सेंटर एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, हमें उसकी खबर भी नहीं। तो देखिए क्या गिर आज यहाँ जो भी होगा उसकी दास्तान दुनिया को बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। पंडित जी, आज यहाँ जो आप देखेंगे वो आप इंडिया में जाके बताना। साले पट्टे! कृष्णा इधर ही रुको, मैं आता हूँ। हाँ, इधर ये चावल से खेल लो आप। मैं इधर ही रुको। बुच्ची! शिवा! नेर डालेंगे! शिवा डालेंगे! शिवा! शिवा नेर डाल! मम्मी! शिवा नेर डालेंगे! शिवा! शिवा! नेर डालेंगे! चल! शिवा! शिवा! उस दिन तेरे शौहर के खून से भीगे हुए तोमल खिलाए थे तुझे, आज बेटे के खिलाओ। बटनी बटनी दोधिये मास, ये कह कौठम तिलचिक रस। आज इनको इतनी दहशत दिखाएंगे कि दोबारा कोई भी काफिर कश्मीर की पाक जमीन पर पांव रखने की जरूरत नहीं करेगा। मौलवी साहब बताइए, एक काफिर के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, बताइए। देखा नहीं जा रहा। अब वो देखो जो कभी देखा नहीं है।